Hello to everyone, a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वेन डायग्राम। 3 सेट अगर दे रखे हैं तो उसके लिए कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है अगर आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। इससे पहले भी मैंने वेन डायग्राम पर बेस्ड कई सारी वीडियोस पर डिटेल्ड वीडियो बनाई है। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज जाइए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उन वीडियोस के लिंक पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। वीडियो अच्छा लगता है तो मैं फिर से कहना चाहूंगी, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम सीखने वाले हैं, अगर कोई 3 सेट दिए जाए तो वेन डायग्राम्स कैसे बनाएंगे। वेन डायग्राम कैसे बनते हैं आई होप सो सभी को आता होगा। नहीं आता है तो मैंने इस पर वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, उससे समझाते हैं कि कैसे बनेगा वेन डायग्राम। मान लीजिए कि कोई सेट ए है जिसे मैंने कैपिटल लेटर ए से दिखाया है, क्योंकि किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। कोई एक और सेट लेंगे, उसके बाद उसे मैं दिखा रही हूँ कैपिटल बी लेटर से, एंड देन एक और सेट है जिसे मैं दिखा रही हूँ कैपिटल लेटर सी से। अब हम क्या करने वाले हैं, एलिमेंट्स लेंगे। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 6 एंड 8। 0, 1, 2, 3, 6, 8। एंड सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो है 0, 2, 6, 5, 9। ये एलिमेंट्स लिख दिए मैंने। एंड सेट सी में जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 3, 5, 7। इसे मैं थोड़ा करेक्ट कर देती हूँ। सेट ए के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 6, 8। सेट बी के एलिमेंट्स है 2, 6, 5, 9। सेट सी के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 5, 7। ये 3 सेट है। तीनों सेट में आपको एलिमेंट्स भी दिख रहे होंगे। अब हमें क्या करना है, इसे वेन डायग्राम में बताना है। तो कैसे बताएंगे वेन डायग्राम में। सबसे पहले अगर कहा जाए इंटरसेक्शन लेना या यूनियन कैसे निकालेंगे, तो आई होप सो सभी को आता होगा। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही सेट ऑपरेशन होता है। यूनियन का मतलब होता है जब सेट को कंबाइन कर देते हैं तो फिर वो कहलाएगा यूनियन, वहां पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है या कॉमन एक जैसे एलिमेंट्स है उन्हें हम कहते हैं वो उसका इंटरसेक्शन है। तो अभी हमको इंटरसेक्शन और यूनियन नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये ए बी सी जो तीनों सेट है इन्हें हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाए, ऐसे ये बनाया मैंने और अब सर्कल बना देते हैं। तो क्योंकि ए बी सी 3 सेट है तो 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे। तो ये मैंने बनाया एक सर्कल, ये मैंने बना दिया दूसरा सर्कल और अब बनाएंगे एक और तीसरा सर्कल। ये मैं बना दे रही हूँ तीसरा सर्कल ऐसे। वैसे तो मुझे इस सर्कल को भी किसी दूसरे कलर से बताना था, लेकिन मेरे पास ब्लैक एंड ब्लू ये दोनों ही कलर थे तो मैंने इसीलिए इन दोनों को ब्लू से ही बना दिया। तो ये अलग है, लेकिन ये अलग है और ये अलग है, ये तीनों अलग अलग हैं। एक दिखा रहा है सेट ए को, एक दिखा रहा है सेट बी को और दूसरा दिखा रहा है मतलब तीसरा वाला जो सर्कल है वो दिखा रहा है सेट सी को। तो मैं लिख देती हूँ, ये दिखा रहा है सेट सी को, ये दिखा रहा है सेट ए को, ये दिखा रहा है सेट बी को। और आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है इन तीनों सर्कल का जो कॉमन पार्ट रहेगा उसे, ये वाला जो एरिया है तीनों सर्कल में जो आ रहा है वो। और हमने ऐसे 3 सर्कल को इस तरह से क्यों बनाया है उसका भी रीजन है। वो रीजन ये है, जरा ध्यान से देखिए सेट ए में जो एलिमेंट्स है जैसे कि ये दिख रहे हैं
यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, बी में भी 2 दिख रहा है, सी में भी 2 दिख रहा है, ए में भी 2 है। तीनों सेट में 2 2 2 रिपीट हो रहा है। और इसके अलावा भी शायद कुछ रिपीटेशन हो रही है, देख लीजिए। जैसे सेट बी में 5 है, यहाँ पर भी सेट सी में 5 है, यहाँ पर सेट ए में 3 है, यहाँ पर सेट सी में 3 है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो तीनों सेट हैं उनमें से कुछ ना कुछ क्या है, कॉमन है। और इसी वजह से जो सेट है वो इस तरह से बनाए गए हैं। ये सर्कल सेट को दिखाने के लिए इस तरह से सिर्फ इसीलिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है। ये तो पहली बात थी, आई होप सो क्लियर हो गई होगी। अब ये जो पूरा है किसे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है यूनिवर्सल सेट को, जो कि एक बहुत बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट। ये पूरा दिखा रहा है एक यूनिवर्सल सेट को। अब आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखना है एलिमेंट्स को, और बस एलिमेंट्स को देख के हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या देखूं, ए और बी। ए और बी इन दोनों में कॉमन क्या है ये देख ले क्या, तो देख लेते हैं क्या है दोनों में कॉमन। और एक चीज और ये देख लेते हैं, इससे पहले हम एक और चीज देखते हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट, इन तीनों में एक जैसा या कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। दैट मीन्स व्हाट की 2 जो है, 2 जो है वो तीनों सेट में आ रहा है। तो अब इन तीनों सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है वो कहाँ शेयर हो रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ लिख दो 2। इसका मतलब हुआ सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों में ये जो 2 है वो एलिमेंट कॉमन है। इतनी बात आई होप सो सभी को समझ में आई होगी। अब और आगे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो अब अगर और आगे देखा जाए तो देखिए जरा, सेट ए और सी, सेट ए और सी, सेट ए और सी, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। ये सेट ए है, ये सेट सी है, इन दोनों का कॉमन जो हिस्सा है वो ये वाला है, ये कॉमन आ रहा है दोनों में। तो भी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो हम यहाँ लिख देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ से कॉमन एलिमेंट क्या है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 2 तो हमने पहले से ही लिख दिया, जो इन तीनों में कॉमन था वो आ गया, मतलब उसने सी को और ए को दोनों को भी शामिल किया है और बी को भी किया हुआ है, तो इसे हम नहीं लिख रहे हैं। फिर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, मतलब 1 and 3। तो यहाँ लिख दीजिए 1 and 3, ये ए और सी दोनों में कॉमन है। अब बात कर लेते हैं किसकी, बी और सी की, सेट बी और सेट सी। तो सेट बी और सेट सी में जरा ध्यान से देखिए क्या कॉमन है, क्या है एक जैसा। तो 2 और 2 इसको हम पहले से ही बता चुके हैं, जो कि तीनों में कॉमन है। और तीनों का जो कॉमन